आप सभी को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के वर्तमान प्रतिनिधि जय किशोर यादव जी। ये पूर्व में बाबूबढ़ी प्रखंड के मुरहदी पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं। उसके बाद 2016 की जिला परिषद चुनाव में इन्होंने फाइट किया था, लेकिन उसमें ये चुनाव हार गए थे। लेकिन पिछले वर्ष 2021 में जो चुनाव हुआ था उसमें ये चुनाव जीते हैं और अभी जिला परिषद हैं। तो सबसे पहले जय किशोर यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुबनी टीवी पर। दिग्विजय बाबू, मेरे तरफ से और मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको भी धन्यवाद और हार्दिक बधाई है। आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए, जब पिछले वर्ष छठ के अगले दिन जो है चुनाव के विजय का घोषणा हुआ था, तो सबसे पहले तो हालांकि मैं भी मतलब इन्हीं के जिला परिषद क्षेत्र संख्या से बिलोंग करता हूं। मेरा घर सतघरा है और ये भी हमारे क्षेत्र से ही है, मतलब जिला परिषद हैं। इनका लेटर बॉक्स छाप था, वही था ना? जी जी, लेटर बॉक्स साहब मुझे याद है। और पहले ये एक तरह से अफवाह उड़ गया था कि जय किशोर जी हार गए, कोई और प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन फिर कुछ देर के बाद खबर आता है कि नहीं, जय किशोर यादव जी ही जीते हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे जय किशोर जी कि आखिर उस दिन, क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जब आपका विपरीत परिस्थिति होता है तो उसमें अच्छे से अच्छे योद्धा जो हैं अपना संयम खो देते हैं। ऐसे में जय किशोर यादव जी, आपने जो है उस सिचुएशन को कैसे फेस किया जब पहली बार ये हो गया कि आप हार गए हैं, और फिर सुनने में आया कि आपने कुछ जो भी अपना आपत्ति जताया और फिर आप जीत गए हैं? वो चीज़ क्या हुआ था उस दिन? आज भी बहुत लोग जो है एक्साइटेड हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, बताइए। देखिए दिग्विजय बाबू, काउंटिंग होने के उपरांत हर कैंडिडेट और हर कैंडिडेट का जो एजेंट होता है, काउंटिंग एजेंट, सब बाहर आता है और बाहर में बैठ कर फील्ड में सब अपना अपना जोर किया। जिस जोर में हर कैंडिडेट जो जोड़े, उनका एजेंट जो जोड़े, उसमें मैं 409 वोट से जीते हुए थे। ठीक, लेकिन क्या टेक्निकल गड़बड़ हुआ, क्या हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इस निर्वाची पदाधिकारी एसडीओ साहब थे जो श्री अश्विनी कुमार जी, जब तक अनाउंस नहीं होता है किसी भी चुनाव का, तब तक उस चुनाव हार और जीत का कोई मायने नहीं रहता है। अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन कहाँ से अफवाह फैल गई मोबाइल में, ये मोबाइल का युग है, कहाँ से अफवाह फैल गया वो मैं नहीं कह सकता हूँ। जो अमुक व्यक्ति 92 वोट से जीत गए, मैं उस समय अपना संयम बरते, अपना धैर्य रखे, मैं एसडीओ साहब से मिले। एसडीओ साहब वहाँ का जो एआरओ थे शैलेंद्र कुमार, उनसे संपर्क किए। शैलेंद्र कुमार ने कहे जो सर अभी फाइनल नहीं हुआ है, हम 5 मिनट के बाद फाइनल करके बता देता हूँ। और एसडीओ साहब को बताया, एसडीओ साहब हमको बुला के कहे सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, यही हम जीते। तो ये हर एक नेता को सीखना चाहिए इनसे कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो जब तक आप हारते नहीं हैं तब तक आप ये मानिए कि हम अभी हारे नहीं हैं। जब आखिरी परिणाम आ जाए तभी जो है आपको हार या जीत जो भी है उसे स्वीकार करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और जब परिणाम की बारी आती है उससे पहले ही बहुत विद्यार्थी चले जाते हैं और बाद में जब अनाउंस होता है तो कहा जाता है वही जीत रहा है। मेरे साथ भी बचपन में एक बार हुआ था। मैंने चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लिया था और मैंने सोच लिया था शायद मैं यहाँ नहीं जीतूँगा। गनौली है, वहाँ पे हुआ था। और जब मैं उस टाइम साइकिल से अपने घर जाने लगा तो थोड़ा दूर गया मैं, तब लाउड स्पीकर पे मेरा नाम आया कि दिग्विजय झा जो हैं वो जीते हैं, वो भी प्रथम पुरस्कार। तो उस दिन मुझे भी एहसास हुआ था कि जब तक हार या जीत डिक्लेयर ना हो तब तक आपको घर नहीं जाना चाहिए, या तब तक आपको जो है हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्रिकेट में भी कहा जाता है कि कभी भी परिस्थिति बदल सकता है, तो जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता है किसी का भी भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए। चलिए, जो भी अफवाह उड़ा, लेकिन यही जीते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी शुभकामना, हार्दिक बधाई। आप होनहार व्यक्ति हैं, ये आशा विश्वास करते हैं आपसे।
अब जो है सर, लगभग आपको जीते हुए 1 वर्ष हो गए हैं। क्या सर 1 वर्ष जो है उसमें अगर आप कुछ अपना काम जो है अपने क्षेत्र संख्या 33 के जो भी सतघरा, मुरहद्दी, छोड़ही, बरुआर, भटचौरा और कौन है तिरुता, ये जितनी भी है, महेशवाड़ा है, घंघोर, इन सभी के जो जनता मालिक है वो जानना चाहते हैं कि जयकिशोर यादव ने इन 1 वर्ष में जो है क्या कुछ किया है, थोड़ा अगर गिनाना चाहें आप। जी दिग्विजय, मैं आपके माध्यम से अपने जनता मालिकों को संवाद देता हूं कि वर्ष बीतने वाला है, लेकिन कुछ कठिनाइयों के सामना करते हुए हम लोग मात्र 2 योजना हमारा चला है। वो है यात्री शेड, जो एक यात्री शेड मैंने सतघरा और मुरहद्दी के सीमा अंतर्गत पिपरा घाट चौक पर हनुमान मंदिर है, उनके समीप हम दिए हैं यात्री शेड। दूसरा यात्री शेड मेरा भटचौरा पंचायत अंतर्गत मेने रोड के किनारे दुर्गा मंदिर है, उन्हीं के बगल में मैं एक दिया हूँ। 2 योजना मेरा अभी चल रहा है, प्रगति पर है। तीसरा अभी नहीं चल रहा है। तीसरा भी हमारा एक रोड है जो मैं चाहता हूँ, जो भटचौरा पंचायत अंतर्गत बरवार उत्तर टोल, जो आज़ादी से लेकर अभी तक कितने मुखिया जी हुए, कितने समिति हुए, कितने प्रमुख हुए, कितने विधायक हुए, कितने एमपी हुए, मंत्री भी हमारे क्षेत्र से कई बार हुए हैं, लेकिन आज़ादी से लेकर अभी तक उस टोला में मिट्टी तक नहीं पड़ा है। मैं सर्वप्रथम रोड मैं इसी महीना में मेरा चालू होगा और मैं वहाँ भी एक रोड दिया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र को जो है बारीकियों से देख रहे हैं कि कहाँ पे जो है काम नहीं हुआ है, सबसे पहले प्राथमिकता उसको दे रहे हैं। 1-2 और क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। हालांकि ये मुरहद्दी पंचायत से बिलोंग करते हैं और जिला परिषद क्षेत्र संख्या में इनका 33 है, 34 से इनका कोई वास्ता नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे, प्रखंड मुख्यालय के आप बगल के हैं, प्रखंड में जो है आप ज़्यादातर बैठते हैं, ज़्यादातर तो यहीं प्रखंड में रहते हैं। आप अगर इन्हें खोजना चाहें तो कभी भी जो है ये ज़्यादातर मान लीजिए आपको दुर्गा मंदिर के बगल में इनका ऑफिस, क्या बोले, चौराहा है, जहाँ पे ये मिल जाएंगे आपको बैठे हुए। प्रखंड में जो है बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे आप ही के पूरे बावड़ी प्रखंड में कितनी महिलाएं भी मुखिया बनी हैं, बहुत पद पर है मुखिया या वार्ड सदस्य है, या बहुत भी पदों पर महिला हैं, या आप लोग भी हैं। आपके प्रखंड में ना स्वच्छ पानी पीने के लिए है, ना किसी नेताओं के लिए बैठने के लिए, या जो भी लोग हैं उनके बैठने के लिए जगह है, और ना ही शौचालय है। शौचालय तो सबसे मतलब इज्जत वाली बात हो जाती है, वो तो सबसे पहले ज़रूरी है। इन विषयों पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रखंड के? देखिए दिग्विजय, मैं 2001 से 6 तक मुखिया रहा। उस समय में भी मैं, और उस समय में प्रमुख जी थे राम अयोध्या, हम लोग मिल के एक सामुदायिक भवन, पंचायत समिति भवन करके हम लोग ने एक बनवाए, जहाँ बना हुआ है, जो अभी तक वर्तमान है। उसमें शौचालय का भी व्यवस्था किए हुए थे हम लोग, चापाकल का भी व्यवस्था किया हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य है जो उसके बाद कई जनप्रतिनिधि जीत के आए, उन भवन का कोई देख रेख नहीं हुआ। कई बीडीओ साहब आए, कई पदाधिकारी आए, कोई उसका देख रेख नहीं किए, जिसके कारण वे जीर्ण अवस्था में है। अभी फ़िलहाल में शायद उसमें कोई कार्यालय खोल दिए हैं बीडीओ साहब। अच्छा, उसमें भी कार्यालय? उसमें भी कोई कार्यालय है, कोई पदाधिकारी बैठते हैं। यानी शुरुआत आपने इस चीज़ का आप ही ने किया? जी, हम ही लोग ने किए थे। और आपकी जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं बिंदु गुलाब यादव मैं बता एंड अंबिका, और जब पुनः मैं इस बार जिला परिषद में जीत के आया हूं, और हम लोगों की सहयोग से चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन भी है, और जिस एमएलसी अंबिका गुलाब को हम लोगों ने बनाया है, तो प्रथम हम लोगों की लक्ष्य है कि हर प्रखंड में एक सामुदायिक भवन या जनप्रतिनिधि भवन करके हर प्रखंड मुख्यालय में बनना चाहिए, जिससे शौचालय का भी व्यवस्था हो,
पानी का भी व्यवस्था हो और कई तरह के जनप्रतिनिधि आते हैं, वहाँ बैठने का भी उस लोगों को सहूलियत मिले। ये लोग हम लोग कर दिए हैं और हमारे एमएलसी साहिबा ये मान भी गए हैं। हर लगभग 13 या 14 प्रखंड में लिख भी दिए हैं। हम लोग एनओसी भी बना करके भेजवा दिए हैं। अब बावड़ी का नाम है हम उसमें बावड़ी भी है, बावड़ी का भी एनओसी चले गए हैं। अब सरकारी वर्क है तो थोड़ा देर तो लगेगा। दूसरा एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, हालांकि आप ही के जो है प्रखंड में, बैठिए, आप ही के प्रखंड में, हालांकि ये आपके क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है समस्या, लेकिन मार्केट जो है बनना तय हुआ था। मैंने जहांगीर अली जी से भी बातचीत किया, जो अभी के वर्तमान हैं उनसे भी मैंने बातचीत किया, बावड़ी के मुखिया से भी मैंने बातचीत किया। आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, जब मार्केट कॉम्प्लेक्स बन रहा था, पूर्व मंत्री जो थे कपिल देव कामत जी के प्रयास से काफ़ी बना भी, अतिक्रमण मुक्त भी हुआ, लेकिन आगे जो है वो अभी भी अधूरा है। इस पर आप क्या अपना राय देना चाहते हैं? क्या ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, ये तो बनना चाहिए। यहाँ का युवा बेरोजगार है। उस जिस समय में जहांगीर अली हमारे छोटे भाई है अभी भी है, उस समय में वो जिला परिषद थे। उन लोगों की प्रयास से हम लोग भी प्रयास किए जो ये मार्केट कॉम्प्लेक्स बन जाए तो बेरोजगार जो युवा है उसको रोजगार मिल जाएगा। उन लोग प्रयास किए, विद्यालय को भी फायदा हो या ना हो मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, मैं ये पुरजोर शब्द से कह रहा हूँ जी। मैं बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, मैं उनका समर्थक हूँ। लेकिन अब क्या कारणवश वहाँ बंद हो गया ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल में हमारे जिला परिषद का ज़मीन मुरहदी से लेके बावरी तक, बावरी प्रखंड अंतर्गत पूरे ज़मीन लगभग 3-4 एकड़ ज़मीन है जो मुरहदी से लेके बावरी मार्केट तक है। मैं ही नहीं, मेरे इस प्रखंड अंतर्गत 3 जिला परिषद है, रणधीर जी है, विपिन जी है, हम हैं। तीनों आदमी एक ही हमारी अपनी पैड पर लिख के तीनों आदमी हस्ताक्षर करके सीओ मैडम को दिए हैं। सीओ मैडम चिट्ठी भी बना दिए हैं। जल्द से जल्द इसका सीमांकन हम लोग चाहते हैं हो जाए और इसके बाद हम लोग प्रोसेस में लग जाएंगे जो कहाँ है ज़मीन और उस पर क्या बनना चाहिए जिससे बेरोजगार को रोजगार मिले। तो इन्होंने साफ कह दिया है कि स्कूल का जो है वो बाउंड्री भी हो रहा है एक तरह से, और मार्केट बनने से जो है सौंदर्यीकरण ही हो जाएगा। जो आप बाकी का जो मार्केट है वो एक तरफ देख लीजिए आप, और ये जो स्कूल के चारों तरफ बना है, मतलब 2 ही तरफ बना है अभी, उसे आप देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा। बीच में नाला भी दिया गया है और स्कूल भी एक तरह से पर्दा हो गया। बाहर से ही दुकान है ना, अंदर तो नहीं है जो बच्चों को दिक्कत होगा। लेकिन अगर ये पूरा बन जाता है तो इससे कहीं ना कहीं 100 लोगों को रोज़गार मिलेगा। उस 100 से और कितने, मतलब परिवार में 5-10 लोग होते हैं तो 500,000 लोगों को जो है जीवन एक तरह से चलेगा। लेकिन अफसोस ये जो है काम अधूरा है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रबंधन समिति के, वो विधायक होते हैं, लेकिन अभी तो विधायिका हैं हमारी, तो उनसे भी आग्रह है कि इस पर विचार किया जाए और पुनः जो अधूरा काम है उसको पूरा किया जाए, जिसमें आप लोग समर्थन देंगे। हाँ, हम लोग भी समर्थन देंगे। यदि विधायिका जी चाहे जो हम ये बनवावे या बावरी मार्केट को सौंदर्यीकरण करें, उसमें हम लोग पुरजोर समर्थन देंगे। मानसिक हो, शारीरिक हो, पूरा समर्थन देंगे हम विधायिका। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि 2002 से 2006 तक आप जो है मुखिया रहे, बीच में गायब रहे, 16 से फिर आप एक्टिव हुए और जो है पहली बार हारे, लेकिन 2021 में आप जीत गए। उस जीत में जो है मूल मंत्र क्या रहा आपका, कैसे जीत गए? जनता की सेवा। जनता की सेवा हम 2099 से करते हैं। 1999? हाँ, 1999 से करते हैं। मैं छात्र में भी छात्र लीडर थे मधुबनी आरके कॉलेज के। वहाँ छोड़ने के बाद मैं आया, 2 वर्ष के बाद चुनाव हुआ। 98 में आया, 97 में आया, 98, 99, 2001 में जाकर चुनाव हुआ। मैं चुनाव जीते
और चुनाव जीते। इसके बाद मैं अपनी प्रशंसा अपना नहीं कर सकता हूँ। जी। आप फिर भी दिव्या बताइए जी। आज जो बताइए, आप आज अपना प्रशंसा कर सकते हैं। आप पता कर लीजिए जी। मेरे पंचायत में जितना यादव है उतना ब्राह्मण है, और ब्राह्मण और यादव मिला के जितना है उतना अति पिछड़ा है। फिर भी मैं 2001 में मैं जीता। इसके बाद आरक्षण में महिला सीट होता गया। मैं अपने समर्थक को जिताते गए। अभी तक मेरा ही समर्थक अभी तक जीतता है और मेरे ही नाम पर वोट मिलता है। मैं अभी भी अपने जनताओं के बीच में रहता हूँ, चाहे वो मुवाही हो, चाहे वो बरहा हो, चाहे वो सुरहा हो, चाहे नवटोली हो, चाहे मेनारी हो, चाहे मुरहदी बरकी टोल हो, छोटकी टोल हो, माठ हो। मैं हर वक्त अपने जनता के साथ रहता हूँ। यही कारण है जो जनता मुझे बहुत लाड प्यार देते हैं और वोट भी देते हैं। इतना वोट देते हैं जो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक पंचायत में मुझे हर वक्त हर समय में 1800 से लेकर 2200 2500 तक वोट मिलता है। जो भी वोट जितना गिरता है उसमें 1800 से लेकर 2500 के अंदर में वोट मुझे मिलता है अपनी पंचायत में। अपनी पंचायत में। मैं इसीलिए इससे ज़्यादा क्या कहूँ। वो कहा जाता है पहले घर का, फिर मतलब पहले मतलब एक तरह से बोलिए, जो जिसको घर में अगर 10 लोग नहीं जानते हैं उसको बाहर क्या जानेंगे। तो इनका कहीं ना कहीं अपने मुरहद्दी में आज भी वो रिस्पेक्ट है। अब वो किस वजह से है, पूर्व में शायद इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है कि आज भी इनको अच्छा वोट अपने घर में मिलता है। लीड वहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं और बाहर में भी इनका अच्छा पकड़ है। ये विधायक बनाते हैं। इनके पास जो है इतना अनुभव है कि बड़े बड़े चुनावों में, जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी MLC इलेक्शन में भी इन्होंने जो है अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई। दूसरा, जब जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें भी जो है मतलब इनके ही फेवर के जो है बिंदु गुलाब यादव जीते हैं। और ये जो है उसके बाद MLA इलेक्शन में भी जो है ये बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पार्टी RJD से बिलोंग करते हैं, कट्टर RJD है। क्या इससे आपको नुकसान नहीं मिलता है? पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली? अभी तो मान लीजिए कोई MLA इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं आप। वैसे यादव में अगर बावड़ी विधानसभा में कोई बढ़िया नेता है तो इनका भी नाम है, बावड़ी विधानसभा से कह सकते हैं। लेकिन अभी ये जिला परिषद है। पार्टी से नुकसान नहीं मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या क्यों आप RJD, आपने कहा आपके पंचायत में जनरल वोट भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, पार्टी दिग्विजय पार्टी से नुकसान भी होता है, पार्टी से नुकसान भी नहीं होता है। वो तो अपने अपनी मानसिकता होता है। लेकिन काम करने के बाद कोई भी जाति का हो, कोई भी पार्टी का हो, यदि आप स्वच्छ काम कीजिएगा जनताओं का तो जनता आपको रिटर्निंग देगा ही। मैं पार्टी उटी से काम बात नहीं करता हूँ। मैं RJD हूँ। मैं बहुत पूर्व से RJD हूँ। मेरे पिताजी भी RJD थे, मेरे दादा भी सोशलिस्ट पार्टी के थे। मैं उसी वंशावली का हूँ, तो मैं RJD हूँ। लेकिन आप इस प्रखंड में किसी से पूछ लीजिएगा, चाहे वो जदयू का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, कम्युनिस्ट का नेताजी हो, या वर्कर हो, या सामान्य ही क्यों ना हो, या सामान्य वर्कर हो, किसी पार्टी से बिलोंग्स नहीं करता हो, मैं सबों को इसी अपने ही ढंग से आदर और सम्मान देता हूँ। इसीलिए मुझे भी रिटर्निंग कुछ न कुछ मिलता है। मैं किसी से बैर नहीं रखता हूँ पार्टी के नाम पर। भाई पार्टी अपना सिद्धांत है, अपनी जगह पर है। भाईचारा और अनुशासन विचार अपना जगह है, तो पार्टी को हर जगह घुसा देना अच्छी बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हैं बाबूवड़ी पूरे विधानसभा में कह सकते हैं एक पॉपुलर नेता जय किशोर यादव, और क्षेत्र संख्या 33 से अभी जिला परिषद भी हैं। पूर्व में मुरहद्दी पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं। जब पहली बार इलेक्शन हुआ था लालू जी के बहुत दिनों तक जो है मतलब जब उन्होंने मना कर दिया था, फिर जब इलेक्शन हुआ तो फर्स्ट टाइम में ही जीत गए। उस टाइम युवा थे और अब तो काफ़ी अनुभवी हो गए हैं। उस समय में मैं पूरे जिला में सबसे कम उम्र के मुखिया जी थे। अच्छा। जिस समय 2001 में चुनाव हुआ, इस जिले में सबसे कम उम्र का हम मुखिया बने थे। कितना उम्र था उस टाइम? उस समय में हमारा लगभग 22-23 हो रहा था। 22-23 मात्र सबसे कम उम्र में थे। उस समय में DM साहब थे डॉक्टर बी राजेंद्र जी। अच्छा। हमको बहुत मानते थे अपने छोटे भाई की तरह।
तो आरके कॉलेज के ही ये भी मतलब निकले हुए छात्र हैं और सबसे कम उम्र में जो है मुखिया बन गए थे 2001 में, मात्र 22 वर्ष की उम्र में। जिस उम्र में आजकल के युवा जो हैं मान लीजिए फ़ोन चलाने में मस्त हैं, उस उम्र में सोचिए कि कैसे जो है मुरद्दी जैसे पंचायत को, जिसको संभालना आसान बात नहीं है पूरे प्रखंड में जो है मुरद्दी का कहीं ना कहीं दबदबा होता है, और ऐसे पंचायत को इन्होंने उस उम्र में संभाल लिया जिस उम्र में लोग जो है शादी भी नहीं करते हैं, अनमैरिड रहते हैं, परिवार नहीं चला सकते हैं। तो समाज को संभालना, समाज में भांति भांति के लोग होते हैं, उन सभी पर कहीं ना कहीं उन सब का जो है विश्वास पाना, चुनाव लड़ना बहुत कठिन है। जब कोई आपको वोट देता है तो समझ लीजिए कि वो आप पे बहुत भरोसा कर रहा है। मैं चाहूँगा अगले वर्ष जो भी राशि मुझे मिलेगा मेरे कोष का, ऐच्छिक कोष का, उस राशि से मैं 7 पंचायत में कुछ न कुछ वर्क करूँगा। ये लक्ष्य है आपका? जो मेरा लक्ष्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र संख्या 33 के जिला परिषद जय किशोर यादव जी के साथ मैं दिग्विजय प्रताप झा। आप देख रहे थे मधुबन टीवी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे क्षेत्र संख्या 33 के हर एक जनता मालिकों तक पहुंचाइए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो ये आपके भी जिला परिषद हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पूछिए, ये जितना हो सकता है आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।